नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है सेंगोल भाग 2, श्री रामानुज दास जी की कलम से। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है सेंगोल भाग 2, श्री रामानुज दास जी की कलम से। स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद अब भारतीय संसद में राजदंड स्थापित हुआ। प्रधानमंत्री नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन तमिलनाडु के चोलनाडु एक मठ के संत से इसे प्राप्त कर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट इसे स्थापित किया। राजदंड का यह स्वरूप चोल शासकों के समय से चला आ रहा है। चोल राजाओं के द्वारा बनवाए गए भगवान शिव के मंदिरों में उत्कृत भित्ति मूर्तियों में यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इसका अर्थ होता है शिव का अनुयायी राजा धर्मानुसार शासन करे। इस पवित्र भाव के साथ सम्राट इस पवित्र सेंगोल को धारण करते थे। इसमें एक बड़े दंड के ऊपर नंदी महाराज की आकृति होती है, जैसे वे शासक पर दृष्टि रख रहे हों। नंदी या वृषभ बैल को कहते हैं। बैल जब भगवान शिव का वाहन होता है तब नंदी कहलाता है। वृषभ ज्योतिष शास्त्र की एक राशि का सूचक है। श्रीमद् भागवत पुराण में वृषभ को धर्म का सूचक प्रतीक बतलाया है। इस कारण राजदंड के ऊपर नंदी वृषभ भी विराजमान रहने का प्रावधान है। यह दंड जिस किसी राजा के हाथ में होता है उसे सदा धर्म पर चलने का आभास दिलाते रहता है। सनातन में राज कार्य राजनीति के साथ साथ धर्म नीति से भी चलाने के स्पष्ट आदेश हैं। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, राजा दशरथ जी के यहाँ 8 राजकीय मंत्रियों के साथ साथ गुरु वशिष्ठ और 8 धर्मोपदेश देने वाले 8 ऋषि मंत्री भी हुआ करते थे। शासक में भगवान शिव का अंश होने से सनातन मान्यता है। फिर बिना नंदी महाराज के कोई काम कैसे सफल होगा? दंड पर नंदी महाराज का आसीन होना वस्तुतः धर्म का आसीन होना ही है। भारतीय लोकतंत्र अपनी 75 वर्षों की यात्रा में यदि कहीं विफल रहा है तो दंड का भय स्थापित करने में ही माना जा सकता है। सत्य यही है कि किसी को राजदंड का भय ही नहीं है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में कोई अंतर नहीं रह गया है। ऐसे में सांकेतिक तौर पर ही सही राजदंड की स्थापना एक सुखद संकेत तो अवश्य ही है। दंड का भय केवल प्रजा के लिए ही आवश्यक नहीं है, यह भय सत्ता को भी रहना चाहिए। प्राचीन दंड नीति के अनुसार नैतिकता और विधि का पालन सर्वोपरि होता है, जो दंडित और दंडधारी दोनों पर ही समान रूप से लागू होता है। सत्ता के प्रमुख केंद्र पर धर्म का अंकुश होना ही आवश्यक होता है, अन्यथा वह अधर्मी हो सकने की उसकी संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। यही कारण है कि बनाने वालों ने दंड के ऊपर नंदी की मूर्ति लगाई होगी। धर्म सबसे ऊपर है। सेंगोल राजदंड नहीं, वस्तुतः धर्म दंड ही है। सेंगोल का अर्थ होता है धर्म, सत्य और निष्ठा। इस राष्ट्र की सत्ता को इन तीनों मूल्यों की कितनी आवश्यकता है, यह सब अवश्य ही समझ सकते हैं। शायद इसीलिए संसद में इस शक्ति के प्रतीक दंड का स्थापित होना अत्यंत ही शुभ लग रहा है।
यूं तो इसे स्वतंत्रता के समय सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में माउंटबेटन के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिए जाने की स्मृति में स्थापित करने की बात हो रही है। हालांकि तब इसे प्रयागराज के किसी संग्रहालय में रख दिया गया था। इसे इसके उचित स्थान पर अब लाया जा रहा है और अब इसे संसद भवन में स्थापित कर एक बड़े काम की शुरुआत की गई है। कुछ संकेत बड़े सुखद होते हैं। अपने हर निर्णय को जन जन से जोड़ना ही बहुत बड़ी बात है। भारत की सत्ता द्वारा धर्म दंड धारण करने के पवित्र भाव को भी जन जन से जोड़ना बेहद आवश्यक है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।